देखो सेक्शन सी में क्या होगा कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको बस 3 ही क्वेश्चन सोल्व करना है और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 5 3 जा 15। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ए कंसीडर करेंगे। ए क्या होगा, ए होगा जो लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है वही हमारा ए मैट्रिक्स होगा। दैट मींस कि 5 इधर 3 और ये 1, ये 2, ये 1 और ये 3, इधर 3 2 और 4, ठीक है ये। और बी क्या होगा, जो राइट साइड जो कांस्टेंट है वो 16 19 एंड 25 और एक होगा वेरिएबल एक्स वाला, एक्स वाई और जेड। इसको हम लोग कैपिटल एक्स लेंगे जिसमें सिर्फ हमारा वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है ना यहाँ एक्स वाई जेड। तो यही आपको फाइंड करना है, यही कि एक्स वाई और जेड में क्या क्या वैल्यू होंगे वो, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 5 इसमें है तो 5 है, तो 5 वाला जो भी है इधर और ये वाला, ठीक है, ये रो और एक कॉलम हटेगा तो कितना बचेगा 4, ये होगा तो 4 1 4 माइनस 6, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा -2। और फिर देन इसके बाद हम आते यहाँ पर -3 इस पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और -3 जब होगा तो ये और ये वाला चीज हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ये 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा -1 और ये हो जाएगा फिर 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ये और ये वाला पार्ट हट जाएगा, बचे क्या 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 -3 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा 1, तो कितना बचा, ये हो जाएगा सॉरी -3 × 1, ये हो जाएगा 3 होगा, ठीक है 3 होगा और ये हो जाएगा 1, तो -10 + 4 इज इक्वल टू आया -6 और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो मोड ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही वैल्यू होगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे माइनस, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है ना, ax इज इक्वल टू b, ठीक है, ये अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा a इनवर्स b होगा ना, ठीक है, तो वही a इनवर्स हम लोग निकालने जा रहे हैं, a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a। तो हम लोग मोड ऑफ a निकाल चुके हैं, अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ a, इसलिए अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए, आपको फैक्टर्स चाहिए, को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए। तो इतना सारा काम करना है तब जाकर आपका दरवाजा खुलेगा, ठीक है। तो माइनर्स अब हम निकाल रहे हैं, तो माइनस निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे M11, ठीक है, तो M11 क्या हो जाएगा, M11 दैट मींस कि ये वाला माइनस ये वाला पार्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें से क्या निकलेगा 4 -6 कितना निकलेगा, ये हो जाएगा -2, तो फिर हो जाएगा M12 मतलब M हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये, तो इसमें से ये और इसको गायब कर देना है, कितना होगा 2 × 4 8 -9, ये हो जाएगा आपका 8 -9 कितना -1 और ये रहा M13, ये कितना होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये पार्ट हट जाएगा, 2 2 जा 4 -3, ये आपका आ जाएगा 1। अब हम आते हैं M21 पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जाएंगे ये और ये, तो क्या हो जाएगा आपका ये और ये पार्ट हट जाएगा, बचेगा 3 4 जा 12 -2, तो ये बचेगा 12 - 2 दैट मींस 10। अब M22, तो M22 मतलब ये वाला चीज, ठीक है। अब इसका जो सीधा सीधी में है मतलब ये और ये पार्ट और ये पार्ट हट जाएगा, ठीक है।
तो क्या बचेगा, ये 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या होगा 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 कितना 17। अब M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये पार्ट, ठीक है, ये और ये पार्ट हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 5 इंटू 2 10 माइनस 3 9, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग M31 पे, तो M31 करेंगे तो क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 इंटू 1 1, तो 9 माइनस 1 करेंगे होगा हमारा 8। फिर M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कहाँ जा रहा है इसमें, तो ये और ये पार्ट को हम लोग हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, ठीक है। 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद M हम लोग निकालेंगे 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम देख रहे हैं, तो इसको क्या हो जाएगा इसमें 5 इंटू 1 5 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर्स। तो अभी हम लोग कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं, तो कोफैक्टर्स के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो कि आपके पास माइनर्स ऑलरेडी निकला हुआ है, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, जो भी माइनर्स आप निकाले उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कर देंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आप जो भी निकाल रहे हैं ना, उसको बस एकदम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, C11 है तो M11 में जाएंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जो इसका कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखो प्लस है, तो इस प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्लस को इसका प्लस से मतलब इसका एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल जाएगा C11। तो देखो प्लस है यहाँ पर, अब M11 को प्लस से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -2 ही निकलेगा, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालना, ठीक है। C11 तो M11 में जाएंगे, अब M11 को इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब प्लस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। M12 चाहिए तो M12 कहाँ पे आता है, बीच में आता है, तो इसमें क्या माइनस है, तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका C12 निकलेगा। देखो C12 क्या हो जाएगा, इधर ऑलरेडी -1 था, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब हम लोग करेंगे M13, तो ये प्लस था तो C13 आपका प्लस ही रहेगा। अब हम बात करते हैं M21 का, तो यहाँ देखो बीच में माइनस है, फिर यहाँ बीच में यहाँ प्लस को करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -10, ठीक है। उसी तरीके से C22, ये बीच में यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस ही है तो ये प्लस ही रहेगा। C23 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -1। फिर हम लोग निकालेंगे C31 में क्या आया, M31 कितना 8 है, इसको करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 8 ही रहेगा। फिर M32 बीच वाला क्या है, माइनस है, इसको करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये निकल जाएगा आपका -13। फिर C33 ये निकालेंगे, तो C33 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो -1 है और यहाँ प्लस है, तो -1 को प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका -1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है समझ लो, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, समझे। कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स में जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -2 1 1, और यहाँ -10, यहाँ 17, यहाँ -1, यहाँ पर 8, यहाँ -13 और यहाँ -1, इसका लेंगे हम लोग ट्रांसपोज, ठीक है, ओके। तो ये लेंगे। अब उसके बाद इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब समझते हैं, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा, कॉलम वाला रो में, रो वाला कॉलम में, ठीक है। देखो
रो में तो कोई एक ही चीज को अगर हम लोग बदलें तो वो ऑटोमेटिक दूसरा हो ही जाएगा। रो को अगर कॉलम बदलते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में आ जाएगा। देखो जाओ, तो रो को, ये रो है फर्स्ट रो, तो उसका हम लोग फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, तो -2 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो -10 17 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ये वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा, ये हो जाएगा 8 -13 और ये -1। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकला। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। तो की ये हो जाएगा -1/6, मॉड ए का क्या है वैल्यू, ये है 6, ठीक है। तो -1/6 लिख दिए, और इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है, तो -2 -10 और ये हो जाएगा 8 1 है 17 है -13 है, फिर यहाँ पर ये क्या है, ये 1 -1 और ये -1, ठीक है। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, ए इनवर्स b निकलेगा, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, ए इनवर्स है -1/6 और ये है -2 -10 8, फिर यहाँ पर 1 17 और ये -13, फिर यहाँ पर है 1 -1 और ये -1, ठीक है। ये है, फिर बी में क्या है, बी में ये वाला 16, ये वैल्यू 16 19 25, इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते हैं, देखो ये 3/3 का है और ये कितना का है, 3/1 का है, ठीक है। मतलब देखो ये दोनों मैच कर रहा है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों में आएगा, ठीक है। इसका कॉलम और इसका रो मैच कर रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका रो और इसका कॉलम में आएगा, मतलब 3/1 में आने वाला है वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 16 से, -10 19 से और 8 होगा 25 से। देखो कैसे करते हैं, तो 16 को -2 को करेंगे हम लोग 16 से, -1/6 लिखे दिए हैं, तो -2 × 16 हो जाएगा -32, फिर प्लस, ठीक है, -10 × 19, -10 × 19 करेंगे तो ये हो जाएगा -19, हो जाएगा -190, ठीक है। फिर 8 × 25, तो 8 × 25 करेंगे तो ये होगा हमारा प्लस है ना 200 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक तो ये हो गया। अब सेकेंड वाले में आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16, 17 को करें 19 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 323 और -13 इंटू 25, तो -13 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा -325, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 16 और ये -19 और ये आपका -25, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 6 से, -1/6 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपका स्पेस नहीं बचा है तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अब x इज इक्वल टू क्या है, -1/6 और इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। करते सिंप्लीफाई, तो -32 -190 प्लस 200 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 200 -190 कितना 10 बचा, 10 -32 कितना बचा, 10 -32 करेंगे तो -22 बचा है। इसमें देखो 323 -325 कितना बचा, देखो इसमें इन दोनों में बचा माइनस और -2 और इसमें 16, ये प्लस है ना, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये यहाँ देखो 16 - 19 कितना -3 बचा, इन दोनों में कितना -3 रिमेनिंग है, और हाँ -3 और -3 और -25 कितना -28, ठीक है। अब करेंगे हम लोग -6 से डिवाइड, -1/6 से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस से करेंगे डिवाइड तो पहले ये पॉजिटिव एंड 22/6 दैट मीन्स की 11/3 और ये 14/6
यहाँ आएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 7, तो 7/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा आपका 2 14, ठीक है। तो 14 बाई ये हो जाएगा 3, ठीक है। 14 टू 28 एंड 3 टू 6, तो 14/3, यही है आपका रिजल्ट। तो x कितना आया है, x आ गया आपका 11/x, दैट मीन्स कि x क्या है आपका, x वही है x y एंड z, यही है आपका 11 - 7/3 और ये 14/3, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, f(x = x³ - 15x² + 36x + 11। आपको इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशन, जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। वी हैव f(x = x³ - 15x² + 36x + 11, ठीक है। इसका एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 सामने आएगा तो 6x² माइनस 30x प्लस हो जाएगा ये 36, ओके। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा f(x = 0 होता है, ठीक है, होता है 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x + 36 = 0, ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 6 कॉमन निकल जाएगा, x² - 5 + 6 = 0, देन यहाँ से आएगा x² - 5 + 6 = 0, देन 5x होगा, ठीक है। और इसको फिर हम लोग न्यूमरेटर में स्प्लिट करेंगे, तो ये होगा हमारा, देखो मल्टीप्लाई करने पे 6² आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए -5, तो कौन सा नंबर होगा, वो होगा -3x - 2x + 6। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6x² और ऐड करेंगे तो -5x, तो यहाँ से हमारा x यहाँ कॉमन निकलेगा, x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, x - 3 = 0, दैट इंप्लाइज x - 3 और x - 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = 3 एंड x = 2, ठीक है। आर द कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, ये निकलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे आई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग फिर करेंगे, सिंस f(x = क्या, f(x = 6x² माइनस 30x प्लस 36, तो यहां से आपका f"(x) निकालेंगे, ये आ जाएगा 12x - 30, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12x f"(x) = 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग f"(x) एट कहां पर, एट x = आपके पास 2 है 3 है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू, ठीक है। तो x = पहले 2 पर निकालते हैं, f"(x) कहां पर, एट x = 2 पर, तो ये हो जाएगा 12 × 2 - 30, ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। और ये <0, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। अगर <0 है ना, f"(x) में अगर <0 होता है नंबर, तो वो हो जाता है मैक्सिमम। तो नाउ अब निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम वैल्यू, तो नाउ मैक्सिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा f(x
एफ एक्स कहाँ है यहाँ, उसमें हम लोग रखेंगे 2, मतलब 2 पर आर है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम निकालेंगे F2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर करेंगे यहाँ 36 इंटू 2 प्लस 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11, आप सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 60 प्लस 72 कितना हो जाएगा प्लस 12 और ये प्लस 11 इज इक्वल टू 11 एंड 12 कितना 16 प्लस 11 12 हो जाएगा 23, तो अब इन दोनों को ऐड करो ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये होगा, ठीक है। इज मैक्सिमम वैल्यू। अब निकालेंगे हम लोग इफ डबल डैश एक्स एट कहां पर, एट निकालेंगे 3 पर, ठीक है। तो स्पेस कम है हमारा, देखते हैं फिर भी एफ डबल डैश एक्स, नाउ एफ डबल डैश एक्स एट कहां पर निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, ठीक है। 3 पर निकालेंगे तो क्या होगा 12 इंटू 3 माइनस 30, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 कितना 36 माइनस 30, ये हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी 6, 36 माइनस ये हो जाएगा 6 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा मिनिमम, ठीक है। तो हेंस मिनिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगा F3 निकालेंगे, ठीक है। तो F3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 36 इंटू 3 करेंगे, फिर करेंगे हम लोग 11, तो ये हो जाएगा आपका 54 और ये हो जाएगा 135 और ये होगा 108 और ये होगा 11 और ये जो है इसका वैल्यू निकलेगा आपका 38, ठीक है। कितना निकलेगा ये हो जाएगा 38 और ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्या है फाइंड द एरिया लाइन अबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हम एक रफली स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा एरिया, देखो ये है आपका x एक्सिस इधर है x और इधर है y एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपको x एक्सिस के ऊपर पूरा मतलब यहां से यहां ऊपर और बिटवीन सर्कल और पैराबोला के बीच हो, x एक्सिस के ऊपर इधर और पैराबोला किधर है अबाउट x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y पैराबोला ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा, ये होगा हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब सर्कल ये होगा हमारा O हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। तो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर और उसका रेडियस पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या गिवन है, ये गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको हम लोग 1 मानेंगे, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको मानेंगे हम लोग 2। तो फ्रॉम वन से क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो 8x होगा, हम क्या करेंगे अभी 8x को, देखो यहाँ भी x है वहां भी x है, तो x स्क्वायर को
8x को हम इधर ले आएंगे, माइनस 8x हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि a में आपका कितना है, x है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2ab के फॉर्म में 2 हमारा 2 हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा 2 और इंटू 4 इंटू एक्स, तो x क्या है, a है, तो b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सिंपली। अब देखो, अब इसको इस तरह से भी समझते हैं कि 8 का हाफ कितना, 4, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। b कितना है, अब देखो ये तीनों में से आपको एक a हो गया और ये b हो जाएगा आपका 4, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 16 बचा और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हेंस हमारा क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग विथ क्या होगा, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हियर h इज इक्वल टू आया आपका 4 और k आया आपका 0 और r आया आपका 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 को ना लेकर के हम क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, r आपका आ रहा है 4, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर क्या है, देखो यहाँ से आपको मिल रहा है सेंटर मिला, सेंटर का नाम लेते हैं हम लोग c, ठीक है। ये कितना मिल रहा है, देखो तो एच के आपका सेंटर होता है और वही क्या है, 4 0 है, क्या है 4 और 0 है, ठीक है। एच के कितना है, 4 0 और आर आपका रेडियस आर ये कितना है, ये है 4, ठीक है। तो 4 सेंटर कितना 4 0, ठीक है, और रेडियस 4 से एक हम लोग बनाएंगे सर्कल, तो 4 यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, ठीक है, ये 0 यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसी से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा कम ही लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4 ये, ठीक है। तो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और ये, ठीक है। पूरा बराबर तो नहीं बना, आप लोग स्केल से कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0, ये होगा आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, मतलब रेडियस है ना, रेडियस तो बराबर ही होता है, रेडियस कितना है आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 8 0, ठीक है। और ये भी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, हाँ ये निकालना पड़ेगा आपको। देखो इसको O नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं A, इसका नाम दे रहे हैं B और इसका नाम दे रहे हैं हम लोग C, ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को क्या क्या मिला है, ये मिल गया है, ठीक है। B भी आपको पता है, 4 पॉइंट A हम लोग क्या करेंगे, सोल्व सर्कल को करेंगे सोल्व, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड ऐसा नहीं लिखते हैं, सोल्व। देखो ए क्या है ना, ए है आपका पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग ए को करने के लिए दोनों को सोल्व करेंगे, इसको और इसको, दैट मींस की इक्वेशन 1 को और 2 को सोल्व करेंगे, सोल्व 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, देखो तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 में अगर वाई स्क्वायर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 में वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, x निकालते हैं बाहर तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो अब ये x यहाँ से 0 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तब अब वेन x 0 होगा तब y, जब वेन x 0 होगा तो y भी कितना होगा, तो y भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब वेन x हमारा 4 होगा तो इस केस में y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रॉम टू से, तो यहाँ पर फ्रॉम
2 से हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रॉम 2 से y जो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो y होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 4। ठीक है ना, हेंस पॉइंट ए जो होगा वो कितना कितना मिलेगा, 4। जीरो का तो काम नहीं, जीरो तो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जब x हमारा जब 4 होगा तो उस केस में आप क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस 4 भी होगा, प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन हम लोग 4 ले रहे हैं क्योंकि आपको इसमें चाहिए, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4। ठीक है, अब आपको रीजन फाइंड करना है। आपको रीजन कौन सा फाइंड करना है, ये वाला पूरा। देखो बात को समझो, एक्स एक्सिस के ऊपर और सर्कल और पैराबोला से जो एरिया बाउंड होगा, दैट मींस कि ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक, ओ ए बी सी, ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें लेंगे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस तो है नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ये वाला एरिया। ठीक है, ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ। ठीक है, प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ ये कौन सा एरिया, ये वाला ए बी सी ए, ए बी सी ए। अब देखो ना, इस एरिया को हम अलग से निकालते हैं, ओ ए सी ए को फिर यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो ना एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ये क्या हो जाएगा। देखो बात को समझो कि क्या हो रहा है, इसमें हम लोग लिए वर्टिकल स्ट्रिप। आप कोशिश करना कि हमेशा वर्टिकल ही लो। इसमें वर्टिकल में होता है हमारा y dx। ठीक है, अब क्या है कि इसका अपर जो है ना, ऊपर वाला कहाँ टच कर रहा है, एक पैराबोला को टच कर रहा है। ठीक है, पैराबोला को। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ से लिमिट क्या लेंगे, देखो यहाँ 0 और आगे जाएंगे तो यहाँ तक 4। ठीक है, तो यहाँ तक 4 है, तो हम लोग लेंगे x है ना, x लेंगे 0 और 4। ठीक है, तो 0 से 4 तक है और ये y dx। ठीक है, अब y dx का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहां से, देखो ये हमारा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये था, तो यहां से y क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 रूट x। ठीक है, तो यहां से 0 से 4 ये हो जाएगा 2 रूट x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट ये 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 से 4। ठीक है, क्या है x के पावर 1/2, तो आप इसको इंटीग्रेशन यूज करेंगे वाला इंटीग्रेशन कि जैसे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो और इधर में x टू द पावर 4 टू द पावर ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 स्क्वायर 4/3, ये क्या करेंगे हम लोग 2 स्क्वायर और ये 3/2, तो यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा। देखो 4/3, 2 का पावर यहाँ 2 है और ये पावर में 3/2 है, तो पावर ये वाला ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये होगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ये वाला, इस वाले एरिया को निकालेंगे। अब नेक्स्ट निकालेंगे ना एरिया ऑफ कौन सा एरिया, ए बी सी ए। ठीक है, ये वाला एरिया निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, देखो इसका जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, ये और ये किसको टच कर रहा है, सर्कल को कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो हम लोग लिखेंगे इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो हम लोग लेते हैं x वाले को। ठीक है, तो इसमें से देखो यहाँ इसका फर्स्ट है आपका 4 और इसका यहाँ तक 8। ठीक है, तो 4 to 8 तक लिमिट कहां से होगा, 4 से होगा 8 तक और ये हो जाएगा y dx। अब यहाँ से अगर y dx निकाल रहे हैं तो ये देखो, अब यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर्कल का। ठीक है, सर्कल को, तो सर्कल वाला एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव किए हुए थे, मिटाए थे ना, तो वहां पर लिख दिए थे, क्या था उसका, देखो y स्क्वायर प्लस
ये था x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ये था। यहाँ से y कितना निकल जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट ले जाएगा, ठीक है। रूट में आएगा क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है, तो वही वाला इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे 4 to 8 और ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये dx। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो क्या होगा अब देखो, पुट हम क्या कर रहे हैं t इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो यहाँ से dt इसको हम लोग t पुट किए हैं तो dt इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा dx, ओके। तो वेन अब इसका लिमिट भी हम लोग चेंज करेंगे तो वेन x इज इक्वल टू जब हमारा 4 होगा तो t कितना निकलेगा, जब इसमें 4 पुट कर देंगे तो t हो जाएगा हमारा 0, और जब वेन हमारा x जो है वो 8 हो तब अगर 8 हो जाएगा तो t कितना निकलेगा, t निकल जाएगा कितना 8 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो नाउ अब यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ ए बी सी ए इज इक्वल टू 0 to 4 है, और ठीक है 4 तो 4 स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर है वो आपका बदल जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर में। अब ये dx का dt, ये dx किसके बराबर है, dx बराबर है dt का। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। फॉर्मूला जानते हैं इसका क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है, देखिए कि देखो इसका जो वेरिएबल है t, तो t/2 लिखेंगे, और जो क्वेश्चन क्या है 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर पूरा का पूरा होगा उसको हम लोग छाप देंगे, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है, प्लस लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा जो हमारा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर पूरा का पूरा बाय 2, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स वही साइन इनवर्स t/4 ये हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स t/4। तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद ये 0 2 है 4, तो इसका अभी हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इसका 4 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 अगर पहले पुट करते हैं, अगर 4 तो टीम अगर 4 पुट किए तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 है कि नहीं, करेंगे ना, तो ये दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स इसको 2 ही लिखते हैं ना, ठीक है, सॉरी ये क्या, ये हो जाएगा आपका 8 और इंटू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। पुट करेंगे तो कट हो जाएगा 1, एक ही बार में कर करें, क्यों इतना बढ़ाना है। अब 0 पुट करें, अगर 0 पुट करते हैं तो इसमें टी में 0 आ जाएगा, इसमें भी 0, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 और ये भी 0। अगर 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0, ठीक है, पूरा का पूरा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 8 और साइन इनवर्स 1, ये तो पूरा का पूरा 0, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है ये π/2, और दिस इज इक्वल टू 4π, ठीक है। तो हेंस हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या था, तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ OACO कितना है, एरिया ऑफ OACO 32/3 प्लस 4π, तो यहाँ से हमारा 4 कॉमन निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 8/3 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट, और यही आपका आंसर। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k एंड lambda into 2i plus 3j plus 6k and r is equal to 3i plus 3j minus 5k plus mu into 2i plus 3j plus 6k, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, r is equal to i plus 2j minus 4k ये हो गया, प्लस lambda 2i plus 3j plus 6k एंड सेकेंड है हमारा 3i plus 3j minus 5k plus mu 2i plus 3j plus 6k, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर करने वाली बात ध्यान दो, ये जो पॉइंट होता है ये वाला जो, और ये जो वेक्टर है वो क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन को, ठीक है। अब देखो ये दोनों से क्या पता चल रहा है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और सेम चीज आपका यहाँ भी है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल, ठीक है। और आपको डिस्टेंस निकालना है, स्टेब्लिश का डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि शॉर्टेस्ट मतलब जो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बात समझ में आ गई कि दोनों पैरेलल होगा, और पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला लगता है और अगर नॉन पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो कोई भी क्या करते हैं, नॉन पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के चलाते हैं जिसका वैल्यू आ जाता है 0। तो आप नहीं करना है, आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे these two lines passing through two points, ठीक है। 2 पॉइंट से ये दोनों पास कर रहे हैं, और पॉइंट्स का नाम क्या है, whose पोजीशन वेक्टर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। whose पोजीशन वेक्टर इज A1 इज इक्वल टू, A1 इस वेक्टर का हम लोग नाम दे रहे हैं A1, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा I प्लस 2j माइनस 4k, एंड A2 हो जाएगा 3I प्लस 3j माइनस 5k, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, जो कौन सा वेक्टर, वेक्टर का पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर b। इस वेक्टर का हम लोग नाम दे रहे हैं b, ठीक है। तो उसका कौन सा पोजीशन वेक्टर है बाबू, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है, ये है। अब हमें निकालना इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो वो आता कैसे है, जरा देखो, फॉर्मूला उसके लिए ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला b क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b, ठीक है। b क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड डिवाइडेड बाय ये मॉड ऑफ b, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये निकाल लेंगे, b तो हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में, एक तो मॉड बी का और A2 माइनस A1 क्रॉस बी का। तो सबसे पहले अभी हम लोग मॉड बी निकाल लेंगे, तो इसका मॉड बी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा आपका 7, तो ये मिला आपको 7, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 यहाँ ब्रैकेट निकाले, A2 माइनस A1, उसको फिर B से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, देखो A2 कहाँ पर है, A2 है यहाँ पर, A2 है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा 3i माइनस i, तो ये हो जाएगा 2i, 3j माइनस 2j, तो ये हो जाएगा 3j माइनस 2j, तो ये हो जाएगा प्लस j, और माइनस 5k प्लस 4k, तो ये हो जाएगा माइनस k, ठीक है। तो अब हम आते हैं A2 माइनस A1 उसमें, ठीक है। तो b ये हो जाएगा A2 माइनस A1, इसका भी हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये उसका मॉड यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड, देखो यहाँ पर i हो जाएगा, ये j हो जाएगा, और ये k हो जाएगा। तो पहले b का वैल्यू पुट करेंगे 2 3 6, और यहाँ पर फिर A2 माइनस A1 क्या है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। अब इसको यहाँ पर हम लोग मॉड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो i वाले को हाइड करेंगे, i वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 6, हो जाएगा -9i, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तो जे में ऑलरेडी हमारा क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा,
तो माइनस लगेगा, साथ में ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू -12 -14, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा +14j। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा। फिर के की बारी आई तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 3 6, और 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ये। ठीक है, तो इसका क्या है, मॉड निकालते हैं पहले। तो इसका भी अगर हम लोग मॉड निकाले तो b क्रॉस a2 माइनस a1, इसका अगर मॉड निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इसका मॉड निकालते हैं तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √99, ये कितना हो जाएगा, ये 81 प्लस 196 प्लस 16। ठीक है, तो इसका फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा 293। तो अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है b a2 माइनस a1। ठीक है, इसका मोड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ b, और दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले, √293 बाई कितना निकाले हैं, देखो मोड b का वैल्यू 7 आया हुआ है हमारा, 7, यही आपका आंसर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लोग लिखते हैं, वी हैव मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 50x plus 15y and subject to constraints वो क्या है, वो है 5x plus y less than 100 and x plus y less than 60 and x y जो होगा वो ग्रेटर देन 0, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आपको क्या निकालना, मैक्सिमाइज निकालना। ये 3 आपके पास कंडीशन गिवन है, आपको 1, 2 और 3 मान लेना है। उसके बाद आपको करना है फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, इसमें फ्रॉम 1 में क्या करने वाले हैं हम लोग कि सबसे पहले करें कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, जो भी है ना इन इक्वेशन, उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x plus y इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से हम लोग इसको 100 को ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा x/20 प्लस y/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म इसको हम लोग चेंज किए हैं, जैसे 100 को लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड इट इज 100। ठीक है, तो ये है एंड पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन कहां पर, 1 में यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 0, अगर 0 पुट करेंगे ना दोनों में तो ये 0 जो हो जाएगा लेस देन 100। ठीक है, विच इज ट्रू, जो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये हमारा ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, अगर ये हमारा ट्रू है तो हम कहेंगे हेंस ग्राफ जो होगा, जो ग्राफ बनेगा ना वो इज जो ग्राफ बनेगा, हेंस ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉम टू में आते हैं इस वाले में, तो इसको हम लोग वही काम करेंगे कि कन्वर्ट इनटू इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से आपको मिलेगा x/60 प्लस y/60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होगा। अब फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन कहां पर, इन 2 में। ठीक है, 2 में ये आपका लेस देन है। ठीक है, इन 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा दोनों में। अगर हम लोग 0 0 पुट करते हैं तो 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 60, वो सही है।
विच इज ट्रू, यहाँ पे लिखते हैं विच इज ट्रू, ठीक है। तो हेंस ग्राफ जो बनेगा इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये जो लिख रहे हैं ना टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ आपका जो रीजन बनेगा ग्राफ वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, वो हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर ग्राफ बना के, ठीक है। अब देखो एंड ऑल्सो क्या है, एक्स वाई जो है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मतलब इसको ऐसे लिखो एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हेंस जो हमारा रीजन होगा ना, हेंस फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ का लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो अब हम आते हैं एक्सिस पे, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ हमारा कुछ यूं होगा, ये 0 होगा, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस, तो अभी देखो हमारा क्या है वैल्यू 60 100 कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 20 से, 20 40 60 80 और 100। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ये ले लेंगे 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले का, इसमें फर्स्ट इक्वेशन इसमें जाएंगे, ठीक है। तो x बाई 20, x में क्या लेंगे हम लोग 20 लेंगे और y में क्या लेंगे 100, y में लेंगे हम लोग 100। तो इसको भी हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे ऐसे हम लोग इसको ज्वाइन, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बना है लेकिन आप लोग स्केल से करना, वो बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला कौन सा लाइन का इक्वेशन है, ये है 5x प्लस वाई, जो इक्वेशन का मेन इक्वेशन का नाम देना 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। जो सेकेंड हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, x में आपको कितना लेना है, x में लेना है आपको 60। जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा सबको आपको सेम प्रोसेस करना, सेम प्रोसेस, अगर आपको मिनिमाइज भी नहीं करना तो भी सेम प्रोसेस, ठीक है। तो x में इसमें चाहिए क्या 60 और y में भी चाहिए 60 और 60, इन दोनों को आपको क्या करना है ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। और देखो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और x और y क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब जो हमारा रीजन होगा वो ऊपर जाएगा, ये भी इधर राइट साइड, क्योंकि इधर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है। अब इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन इधर है। अब देखो इसमें क्या लिखे हैं, पुट x इज इक्वल टू इस वाले में कि 0 लेस देन 100 है, तो क्या हुआ ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका बात कर रहे हैं ये वाले का, फर्स्ट वाले का। तो ये जो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब इधर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ठीक है, ओरिजिन के साइड। और सेकेंड वाले में भी लेस देन 0 है, तो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसमें भी हम लोग ओरिजिन के तरफ ही आएगा हमारा जो ग्राफ बनेगा वो, ठीक है। तो देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इसका ऊपर और ये इसका राइट साइड, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये इधर आ रहा है ना और ये भी इधर आ रहा है इधर, और ये जा रहा है इधर और ये आ रहा है ऊपर, ठीक है। ऐसे ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है ऊपर, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 पॉइंट ले लेंगे हम लोग, क्या A B C, A B C, C के लिए हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं C, ठीक है। तो A जो होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग 20 और ये 0 करेंगे, C हो जाएगा आपका 0 और 60, और B को हमको फिर फाइंड करना पड़ेगा, फिर ठीक है, B को हमको फाइंड करना पड़ेगा B के लिए। तो उस ग्राफ को हम लोग फिर से बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन था हम लोगों के पास, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यह इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5 था। तो दो ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। क्या था, यहाँ था ये ओरिजिन हो गया, इधर 20 40 60 80 और ये 100, इधर भी 20 40
60, 80 और 100। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 100, इसको हम लोग ज्वाइन किए थे ऐसे। और ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, ये कौन सा लाइन है, ये हमारा है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये है। एंड सेकेंड था 60 एंड 60, ये ठीक है। तो इस इक्वेशन का लाइन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये है। तो यहाँ से देखो x एक्सिस हमारा अपवर्ड और ये राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव x क्या है और y पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो है ना, ये लाइन ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है, पहले समझा चुके टुवर्ड्स द ओरिजिन, जिसको हम लोग इधर से देंगे, एरो साइन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो जो ये लाइन है ना एरो, उसको हम लोग देंगे आउटसाइड उधर, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ओरिजिन हमारा किधर जा रहा है, रीजन हमारा किधर जा रहा है। तो जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारा यहाँ बनने वाला है, यहाँ पर। तो इसका देखो, इसका तो 4 पॉइंट होगा, एक तो O, यहाँ पर ए जो होगा इसको हम लेते हैं 20, 0, ये B और ये C। तो C का हम लोग C क्या मान रहे, ये हो जाएगा देखो, ये 0 और ये 60। B को हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो B को सोल्व करने के लिए B को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 को सोल्व करेंगे। तो 5 माइनस 4 करेंगे, सॉरी क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस 5 करेंगे। ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x कट जाएगा और इधर बचेगा, ये हो जाएगा आपको 40, ठीक है। तो x यहाँ 10 मिल गया। फ्रॉम 5 से हमें y चाहिए, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। तो हेंस सॉरी 50, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो हेंस जो b का क्वाड्रेंट b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या होगा, x में 10 है और y में है 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे कॉर्नर पॉइंट से ना, कॉर्नर पॉइंट ये चाहिए। और z इज इक्वल टू क्या मिलता है, 50x प्लस 15y, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे बना लेना है बॉक्स, ठीक है, और ये बॉक्स बना लेना है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, तो O है 0, 0, फिर क्या है, A है, A क्या है, A है 20 और 0, ठीक है, 20 और 0, ठीक है। एंड देन 20, 0, देन B हमारा हो जाएगा 10 और 50। उसके बाद C क्या हो जाएगा, C है हमारा 0 और 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर Z का वैल्यू क्या, 0, x और y क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें अगर x में अगर हम लोग 20 रखते हैं, इसमें क्या है 20, 0, तो x में 20 और y में 0, तो 20 अगर रखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 2 5 10, ये मिलेगा आपको 1000, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। और इसको अगर रखते हैं 10 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करते हैं देखो तो 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 50, ये हो जाएगा 500 प्लस 775, ये मिलेगा आपको 1250। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। और अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0 और ये 900, ये हो जाएगा आपको 900, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है बोला था, आपको बोला था मैक्सिमम z, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हेंस हम लोग बोलेंगे क्या, हेंस z इज मैक्सिमम एट, कहां पर हो रहा है, एट हो रहा है यहाँ पर, बी देखो, बी पर हो रहा है मैक्सिमम। और उसका क्या है वैल्यू 10 और ये 50 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 10 एंड 50। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज z इज इक्वल टू
1250, ये आपका है आंसर, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्टिव है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो, ताकि जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो धन्यवाद, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।